इफिसियों 4 अध्याय और उसके पहले पद को हम लोग पढ़ेंगे आज। और ध्यान से सुनना, आपको समझ में आएगा। ये आज का ये प्रोफेटिक वर्ड है जो हम सब के लिए है, और ये प्रोफेटिक वर्ड आपकी लाइफ में कामों को प्रकट करेगा, आपको प्रभु में और मजबूत करे। सब मेरे साथ बोलेंगे। मालूम है, इस्राएली लोग जब परमेश्वर के वचन को बोलते थे, वो खड़े होकर जोर से बोला करते थे। मैं आपको खड़े होने को नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जोर से तो बोल सकते हैं? क्योंकि आप जब इसको बोलते हो, आप अंगीकार करते हो, आप घोषणा करते हो, और यही जब घोषणा होती है ना, तो शैतान थरथराता और कांपता है और भागता है आपके जीवन से, और आपके जीवन में ये वचन काम करना चालू करता है। यीशु मसीह ने जब भी परमेश्वर के वचन को बोला, उसने जोर से बोला। जितने भी प्रभु के दास जो आप सुनते हैं, देखते हैं, वो जोर से प्रभु के वचन को बोलते हैं, इसलिए कि वो वचन उनके जीवन में भी काम करता है और सुनने वालों के जीवन में भी काम करता है। इसलिए वचन को जब बोलो ना, तो सुस्ती के साथ, और सुस्ती के लोगों के साथ कभी प्रभु काम नहीं करता। इसलिए प्रभु ने कहा, जो सुस्त हैं, कमजोर हैं, जो आलस्य दिखाते हैं, उनको निकाल दे बाहर, परंतु जो जोश में है, उत्साहित हैं, उनको ले और जा युद्ध करने के लिए, और तू जीत के आएगा, और वो जीत कर आएगा। हालेलुया। आप भजन संहिता की पुस्तक 116 अध्याय, 107 अध्याय, 136 अध्याय आप जब खोल कर पढ़ोगे, तो दाऊद अपने लोगों के साथ में जाकर परमेश्वर के वचन को ऊंची आवाज से बोलता था। इसलिए हर युद्ध दाऊद ने जीता। यदि आप अपनी लाइफ में सफलता को देखना चाहते हो, वचन को जोर से बोला करो और रिसीव करो अपनी लाइफ में। हालेलुया। हम पढ़ेंगे, इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूं, तुमसे विनती करता हूं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे, उसके योग्य चाल चलो, उसके योग्य चाल चलो। बाजू वाले को बोलो, जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए, उस बुलाहट के योग्य चाल चलो। कितने लोगों को परमेश्वर ने बुलाया? कितने बिलीव करते हैं कि परमेश्वर ने आपको बुलाया? हालेलुया। बोलो, बेस्ट हूं मैं, क्योंकि प्रभु ने मुझे बुलाया। हालेलुया। लेकिन प्रश्न दूसरा है, क्या हम अपने बुलाहट के हिसाब से चाल चल रहे हैं? जिस बुलाहट से प्रभु ने हमको बुलाया है, उस बुलाहट के योग्य क्या हमारा चरित्र है? क्या हम वैसा जीवन जी रहे हैं? ये बात आज जानना ज्यादा जरूरी है। हमारी कॉलिंग को पहचानना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारी कॉलिंग को यदि हम नहीं पहचाने, तो याद रखना, हमारी कॉलिंग मेरे प्रियो अलग साइड में रहेगी। हम बुलाए गए जरूर हैं, लेकिन जो चाल है, जिस बुलाहट से, जिस योग्यता से परमेश्वर ने हमको बुलाया है, जिस कारण से हमको बुलाया है, उसको यदि हम नहीं कर रहे हैं, तो आप कभी बेस्ट नहीं ले सकते अपनी लाइफ में। कभी वहां तक नहीं पहुंच पाओगे जहां प्रभु आपको पहुंचाना चाहता था। कभी नहीं। थोड़ी देर के लिए सोचो कि ये, इधर बेटे दो, थोड़ी देर के लिए सोचो, दोनों जनाओ। परमेश्वर ने इस बहन को चुना है कि ये वर्शिप करे। इस बुलाहट से इसको बुलाया गया, और इस बहन को बुलाया गया कि ये क्या करे? चर्च में सहयोग करे। और यही दोनों बहनें उल्टा उल्टा करने लगे। बुलाए दोनों गए हैं, दोनों की जिम्मेदारी है कि ये वर्शिप करे और ये जो है चर्च में सहयोग करे। लेकिन ये वर्शिप कर रही है और ये चर्च में सहयोग कर रही है। क्या कभी अपना बेस्ट ले सकते हैं ये दोनों? क्यों नहीं ले सकते? क्यों नहीं ले सकते? अभी तक इनको अपनी कॉलिंग का नॉलेज नहीं है। उस चरित्र में, उस जगह में नहीं पहुंच पाए जहां पे पिक पॉइंट पे उनको जाकर खड़े होकर दौड़ना है। और आज कई मसीही विश्वासी लोग यही कर रहे हैं, यही कर रहे हैं कि बुलाए तो गए, लेकिन बुलाहट के हिसाब से चाल नहीं चलने के कारण से हर एक को प्रभु ने पास्टर होने के लिए नहीं बुलाया। हर एक को प्रभु ने गीत गाने के लिए नहीं बुलाया। हर एक को प्रचार मीडिया का काम करने नहीं बुलाया। हर एक को चर्च का सहयोग करने के लिए नहीं बुलाया। अगर ये डॉक्टर है और ये इंजीनियर है, और ये इंजीनियर बन जाए और ये डॉक्टर बन जाए, क्या होगा? समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अरे ये एक बिजनेसमैन है, और ये एक सपोज ये एक डॉक्टर है, और ये दाढ़ी बनाने वाला व्यक्ति है।
जो सैलून में हम जाते हैं, अब इनको उल्टा करके देखिए, इसको इसका काम इसको दे दीजिए और इसका काम इसको दे दीजिए, क्या होगा? है? क्यों नहीं कर पाएंगे? इंसान तो है, प्रभु ने तो बुलाया है इनको, फिर गड़बड़ क्या हो रही है? जिस बुलाहट से, जिस स्वभाव को देखकर प्रभु ने इनको बुलाया था ना, उस स्वभाव को ये भूलकर किसी और कॉलिंग में, किसी और चरित्र में ये दोनों दौड़े पड़े हैं, कभी मंजिल तक नहीं पहुंच पाए। और सपोज सोच लो, अगर ये सैलून वाला व्यक्ति ये जो डॉक्टर है ये वाला काम करे तो क्या करेगा? इंजेक्शन कैसे लगाएगा? ये इंजेक्शन कैसे लगाएगा? और ये जो डॉक्टर है वो सैलून में जब जाएगा कोई व्यक्ति तो उसका दाढ़ी कैसे बनाएगा? बैठ जाओ। समझ रहे कि नहीं? यही गड़बड़ हो रही है। अपनी कॉलिंग को हमें पहचानना है। मेरी जिम्मेदारी क्या है? मेरी कॉलिंग क्या है? अगर हारमोन को बोला जाए तू वर्शिप मत कर भाई और तू खाना बना, और संजय भैया को बोला जाए कि तू आजा भाई तू वर्शिप कर, क्या होगा? बोलो जी, क्यों नहीं कर पाएंगे? दोनों को प्रभु ने बुलाया है, दोनों अच्छा वो कर सकते हैं। कैसा संजय भैया? हो सकता है, हारमोन हो सकता है। क्या करना है फिर? गलती कहां हो रही है? आज यहां से सीख कर जाओ, अपनी कॉलिंग को पहचानो और जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए उस पर मेहनत करो। सही जगह में गड्ढा खोदोगे तो याद रखना पानी आएगा। सही जगह में मेहनत करोगे तो मंजिल तक पहुंचोगे। और जहां आप रॉन्ग डिसीजन लेकर रॉन्ग दूसरे कर रहे हैं, मैं भी कर लेता हूं, दूसरे भाग रहे हैं, मैं भी भाग लेता हूं, याद रखना आपकी गिनती पागलों में है और आप कभी भी अपनी लाइफ में बेस्ट नहीं ले सकते। इसलिए पौलुस कह रहे हैं कि मैं प्रभु में बंदी बनाया गया और जिस बुलाहट से मैं बुलाया गया उसके योग चाल चलना मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि मेरी बुलाहट को मैं जानता हूं कि मुझे क्या सिखाना है और क्या बोलना है और क्या करना है। आज कई मसीह अपनी बुलाहट को ना जानने के कारण से सब कर रहे हैं इसलिए हम भी कर रहे हैं, सब दौड़ रहे हैं इसलिए हम भी दौड़ रहे हैं। तो मेरे प्रिय, हमारी पागलों में गिनती मत रखो, अपनी कॉलिंग को पहचानो कि आज ये बेटी भी अगर बैठी है ना तो ये बेटी किस कॉलिंग की है, क्या इसकी जिम्मेदारी है, क्या स्वभाव है, उसको चेक करना है। इसको हर एक को अपनी कॉलिंग को पहचानना है और उस कॉलिंग के प्रति वफादार होकर बढ़ना है। तब परमेश्वर आपको बड़े कामों में, पिछले दिनों मैंने आपको भेजा था एक मम्मा का कि हम परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य कैसे रह सकते हैं। परमेश्वर ने हर एक को अलग अलग वरदान दिया है, हर एक को अलग अलग कार्यों के लिए बुलाया है। किसी को 1 तोड़ा, किसी को 2 तोड़ा, किसी को 5 तोड़ा, हर एक को अलग अलग है। लेकिन उस तोड़े के लिए हम कितने वफादार हैं और उस तोड़े को हम कितनी वफादारी के साथ निभा रहे हैं, ये जानना ज्यादा जरूरी है। हालेलुया। हर एक का, चाहे बुजुर्ग हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो, सबकी कॉलिंग है। सबको प्रभु ने बुलाया किसी विशेष उद्देश्य के लिए। आपको पहचानना है कि मेरी बुलाहट के अनुसार मैं जीवन जी रहा हूं या नहीं जी रहा हूं। हालेलुया। समझे कि नहीं? अपनी बुलाहट के अनुसार, अपने जो लिखा है ना कि तुम चाल चलो, ये स्वभाव है, चरित्र है, ये आपका स्वभाव है। बाइबल में लिखा है ना, पौलुस कहता है फिलिपियो 2:5 में कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा मेरा भी स्वभाव हो, तुम्हारा भी स्वभाव हो। वो चरित्र आपके अंदर में दिखाई देना चाहिए जिस बुलाहट से आप बुलाए गए। मैंने आपको बताया ना कि आपको प्रभु ने जिस कॉलिंग के लिए बुलाया, जिस बुलाहट के लिए बुलाया, और कहीं और गड्ढा खोद रहे हो, आप कभी भी उस मंजिल तक नहीं पहुंच सकते, कभी नहीं। आपको चेक करना है, प्रार्थना करना है, उपवास में बैठना है। प्रभु मेरी कॉलिंग क्या है, मैं करना क्यों बुलाया है मुझे, तू मुझे बता। तब परमेश्वर आपको बताएगा और उस कॉलिंग में आपको ले चलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।